3 बार ओम से जप लंबी सांस लीजिए। और चेहरे का स्पर्श नाभि का तो पूरे शरीर को हम टच करते हैं ताकि प्राण का प्रवाह पूरे शरीर में चला जाए। और ये जो प्रार्थना हम करते हैं सह नाम अवधूत, तो ये सह टुगेदरनेस बहुत जरूरी है। गुरु कोई अलग नहीं है, गुरु शिष्य सब एक है और एक होकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा करिए। तो सबसे प्रथम रिक्वायरमेंट आज भी हम देखते हैं, पहले जय सिक्योर की जाती है, सिक्योरिटी। उसके बाद सह नव गुना, दूसरी चीज भोजन। बिना भोजन दोबारा वाली बात है कि अगर शरीर में भोजन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, तो दूसरी आवश्यकता भोजन की है। उसके बाद ये ज्ञान वाली बात आती है, सह वीर्यम, वीर्य बल, बल ज्ञान का बल, बाहुबल ज्ञान, गुरु के पास ज्ञान के लिए जाया जाता है। तो कैसा ज्ञान? जिससे कि कर्म हो सके, करवावा है, जिससे कर्म हो। और दूसरी तरफ तेजस्वी ना वधी, जिससे कि हमारी बुद्धि तेजवान बने, क्योंकि निर्णय करने का कार्य बुद्धि का है। तो बुद्धि तेजवान होगी, अच्छे निर्णय करेगी तो अच्छी कर्म होगी। और माँ विद विषा है, मतलब माँ इज फॉरबिडन, कि कभी भी आपस में विष नहीं आना चाहिए, कि द्वेष भाव, वैमनस्य, मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन वैमनस्य नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव बना ही रहे। मतभेद कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करे कि भाई वो उनका विचार है, हमारा विचार है। तो इस तरह से व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है।
तो अब हम रोज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बेसिकली योग में शरीर तो सेकेंडरी है। पहली चीज है कि जो इस शरीर में जो शरीर वाला है, उस शरीर वाले को हम कितना जानते हैं और उसको हम कितना सक्षम बना रहे हैं, तो शरीर अपने आप सक्षम हो जाता है। इस चीज को आप अवश्य गांठ बांध के रखिएगा, चलिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम शरीर का रखरखाव करेंगे, ज्ञान के माध्यम से। तो मैं वीडियो से शुरू करते हैं, थोड़ी स्पीड से चलेंगे। स्टार्ट। केवल उंगलियां नहीं, the entire foot। तो ये फुल मार्ग होता है। आज शाम से हम मानों की भी पूरी चर्चा करेंगे। और टकने से गोल चक्कर, लंबी सांस, और आप देखेंगे कि सांस को वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब तक आप शरीर में काफी कुछ खुल चुका है। एंड रिवर्स द रोटेशन। तो हम थोड़ा कम करेंगे, बट विल ट्राई टू कवर सम मोर थिंग्स। जैसे ही सांस रुक जाती है, सांस धीरे बढ़ जाती है, माथा शांत हो जाए, तो इमीडिएटली वी मूव टू द नेक्स्ट। आज मैं घुटना स्किप कर रहा हूँ, एंड लेट्स गो स्ट्रेट टू द हिप जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर घुटना मुड़ ही रहा है और घुटना कई तरीके से इसकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यू कैन ऑलवेज चेंज। जरूरी नहीं है कि डेली सारा ही करना, बट जस्ट मेक श्योर कि हर शरीर का जोड़ किसी न किसी रूप में उसको ब्लड सर्कुलेशन और क्रॉनिक फ्लो मिल गया है। स्टार्ट। एक जॉइंट से गोल चक्कर। तो ये जो कटोरी है, इस कटोरी के अंदर काफी ब्लड सर्कुलेशन आना चाहिए, ताकि इसमें ल्यूब्रिकेशन, जो ग्रीसिंग है, का मैन्युफैक्चर हो सके। और फिर रिवर्स भी कर लें। तो जितने भी गोली वाले जोड़ हैं, इनमें आप रोटेशनल मूवमेंट को चक्कर जरूर लाना है, तभी वो गोलियां पूरी तरह से ग्रीस चिकनाई उनको मिल जाती है। एंड देन राइट एंड लेफ्ट। हर समय जिस जोड़ का भी नाम है, उस जोड़ का जो भी विज्ञान है, वो हमारे मन में इस समय करेक्ट होना चाहिए।
लीजिए रोटेशन। लगातार बिल्कुल अपने से जुड़े रहते हैं। इस समय मन के ऊपर कुछ भी अन्य विचार नहीं आना चाहिए। और फिर राइट एंड लेफ्ट। जमीन में रख लें। और सांस को बार बार रुकने देते हैं। माथे को शांत होने देते हैं। माथा शांत होने का मतलब मन में बिल्कुल कोई भी स्ट्रेस रुके ना। It has to move out. तो अभी देखिए हम बिना ब्रीदिंग के कर रहे हैं तो वी कैन कंटिन्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन लाते हैं तो 1 मिनट भी नहीं चल पाता। सो लेट्स गो। कर्व है उसको हमने काफी सीधा करना है, जो टेल बोन और सैक्रल पार्ट ऑफ द स्पाइन। और हल्का हल्का घुटने को जमीन की तरफ को दबाइएगा लगातार, और लोअर बैक को जितना आगे को पुश कर सकते हैं। तो ये श्वास जो है, ये श्वास मन को बहुत जल्दी पकड़ के बांध देती है। जिस चीज में भी हम करना चाहें तो श्वास को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो ये सबसे कन्वीनियंट टूल हमारे पास है बॉडी के लिए। आप पूरी पीठ पीछे लेते हुए ब्रीदिंग, और फिर आगे आते हुए लोअर बैक को प्रेस करना है। तो आगे आते हुए ये हाथों की कोहनियां टांगों से आगे पुश करने का प्रयास करना है। Then only you can push the lower back down. और फिर पीठ को आगे दबाते जाए। Smaller breaths. कंधे और गर्दन भी झुका सकते हैं। लोअर बैक को तो दबाते जाइए, दबाते जाइए। और फिर टांगें फैलाने की। आग जब जलने लगती है तो फिर गर्मी इतनी होती है, तो यही आग हमने जलानी है। और आग जल रही तो आप समझिए कि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ बन जाता है। Shoulder line, breathe in and start.
से 2-3 लंबी सांसें। तो जो शारीरिक योगाभ्यास है ये एज से भी बहुत डिपेंडेंट है। तो शरीर को हमने हमेशा रिकॉग्नाइज करना है कि कितना करने लायक है। तो ये नहीं कि एक यंगस्टर तो लगाया लंबी करने की, तो वो नहीं होना चाहिए। हमने समय को देखना कि किस पीरियड में हम चल रहे हैं। सो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट द बॉडी कि वो जितना कर पाए उतना करे, लेकिन ये मत समझिए कि नहीं कर सकती। तो जो एडवाइस मिलती है कि झुको मत, नीचे मत बैठो, ऑल दिस नहीं, आप अपनी बॉडी से पूछिए कि क्या आप झुक पा रहे हो, उसको झुका के देखिए, बैठिए, अगर बैठ पा रहे हैं तो क्यों ना बैठे। तो इसलिए मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि हम यदि शरीर को चाहते हैं कि ये अंत तक स्वस्थ रहे, तो हम इसको पूरा, इसके हर जोड़ को पूरा हमने यूज करना है। और अगर वो यूज छोड़ दिया तो बॉडी लॉक होने लगती है, और लॉक होने लग गई तो बस गए काम से। तो ये चीज बिल्कुल आप समझ लीजिए। और मेडिकल एडवाइस को आप अपने हिसाब से उसको एसेस कर लीजिए। जो भी एडवाइस मिल रही आप अपने शरीर से पूछिए कि ये ऐसा करें, आप क्या कहते हो। सो दिस डायलॉग बिटवीन द ओनर ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी। और ओनर हमेशा कहेगा यार तेरे पर तो संतुष्टि कहाँ है, तो तू तो साथ दे। तो शरीर को हमने बहुत इतना प्यार करना है कि असली धरोहर हमारी केवल ये शरीर है, बाकी तो सब हमारे काम नहीं आता। ये केवल दिस बॉडी इज 24 hours devoted to us and we have no time for the body। ये बहुत कहते ना यार हाँ मेरे को समय नहीं है, तो मैं ही कहता हूँ हमारे पास आपसे भी ज्यादा कम समय है, तो मुझे कोई ये नहीं है कि आप जरूर आइए। तो ये चीज हमने रिकॉग्नाइज करनी है। चलिए अब हम आसीने से लेट कर और जो लेग रेसेस है उनको कर लेते हैं, और उसी में थोड़े देर के बाद आसन भी कर लेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंड वन लेग एट अ टाइम, राइट लेग से शुरू करिए। स्टार्ट। और डेली कर रहे हैं तो 5 भी बहुत है। Put it down and the second leg. Six, 7, 8, 9, जमीन पे रखने। तो जब हम ब्रीथिंग के साथ करते हैं तो आप देखोगे कि बहुत अलग होता है। और ये जो आग जलती है, तो इसी आग से हमारी बॉडी की हेल्थ डिपेंडेंट है। तो दोनों टांग एक साथ उठाने, सांस भरें और नीचे लाते हुए छोड़ दें। Six, 7, 8, 9, put it down if you are helpless. तो सांस छोड़ते हुए नाभि के चारों तरफ पेट पूरा दब जाता है, अपने आप दबता है, और लेते हुए वो पूरा बाहर आता है, फूलता है। ये धौंकनी है, इस धौंकनी से हमारे लंग्स ब्रीथ करते।
इसको बहुत अच्छी तरह से आपने सेटिंग बना लेनी है। अब हम both legs raise them together and back completely with on the floor, and then rotate the legs at the hip joint. और रिवर्स कर दे। और इस बार थोड़ा सा टांगों को सर के ऊपर से घुमाने का प्रयास करिएगा, तो नाभि पॉइंट पर रोटेशन बनता है, तो नाभि मानो बहुत अच्छा खुलता है। और फिर रिवर्स कर लें। और जब लगे कि आप नहीं हो रहा है, परेशान हो गए, तो हम धीरे 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 टांगे डाउन और लंबी सांसों से पूरी तरह शांत हो लेते हैं। अब हम यहीं से ताड़ासन कर लेते हैं, तो चारों उंगलियां लिफ्ट करके हथेली का मुंह आउटसाइड एंड बोथ आर्म्स बिल्कुल जमीन से चिपकाइए, कंधे से खींचे हो, भौंली से भी खींचे हो। तो सांस भरते हुए टांगे डाउन एंड आर्म्स अप, तो थोड़ा वाला हिस्सा लंबाई में स्ट्रेच स्टार्ट। खींचो, again, teach it. And one more time. Good. हथेलियां खोल लें और सांस भरते हुए हमें हाथ सर कंधे उठाते हुए प्रयास करना है, सीधे आ जाए, ब्रीथिंग करें और आगे जाते हुए छोटा सी मोटा आसन। और पैर के मुट्ठी पकड़कर प्रयास करिए, पहले तो पीठ को जितना आप पुश कर सकते हैं, पीठ को पहले पुश करिए जॉइंट से, तब फिर आप कंधों को डाउन एंड देन नेक एंड हेड, तो फोरहेड टू द नीज। और आप यहाँ से जब वापस जाएंगे तो टांगों को भी उठाते हुए आप वापस आते हुए रॉकिंग कर लीजिए, लेकिन झटका जेट नहीं आना चाहिए। Spine is very delicate, so we have to be careful. और हो सके तो आप हलासन बना सकते हैं। And slowly come down. दो तीन लंबी सांसें लेकर पूरी तरह से और यहीं से यदि सर्वांगासन करना चाहें
तो अब हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि हमने पहले डाउन इस पोजीशन में लाए, हल्का सा हमने हिप उठाया और हाथों से हिप को यही लॉक किया और थोड़ी थोड़ी आपके टांगें आगे को चलते हुए और पीठ को हम धीरे धीरे धक्का देते हैं कि ये सीधी बने, जितना सीधी कर सकते हैं गर्दन से, और फिर टांगें लाइन में लाते हुए और फिर टांगे पहले झुका है सर के ऊपर और पीठ को धीरे धीरे पूरा जमीन से टिका लीजिए और अब हम टांगों को धीरे धीरे डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से यदि हमारे जोड़ खुले हुए हैं तब तो आसन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और यदि जोड़ नहीं खुले और हम चाहें कि हो जाए तो नहीं होगा, इंजरी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी एसेंशियल पहले जोड़ खोल लें, शरीर को गर्म कर लें, लोहा गर्म होना चाहिए तभी उसको पीटा जाता है, और वो सिचुएशन हमने पूरी बनाई हुई है। अब हम यहीं से करवट लेकर पेट के बल लेट जाइए और गर्दन दाएं या बाएं ओर हथेली आसमान की तरफ हो है, दोनों बाजू चिपकी हुई है बगल से, टांगें गिरी हुई हैं, पंजे आसमान की तरफ। लंबी सांसें खींचे तो पेट खुलेगा और छोड़े तो पूरा अंदर आएगा। और जिनका ये नहीं हो पा रहा है तो वो प्रयास करें कि छाती बिल्कुल जमीन से लगाइए, कंधे भी जमीन से लगाइए, और तब जब आप सांस लेंगे तो पेट ही फूलेगा। गर्दन दूसरी तरफ मोड़ कर भी 3-4 बार लंबी सांसें जोर लगाकर और फिर यहीं से हम ये छाती थोड़ा उठाकर दोनों हाथ सामने ले आए, कौन यहाँ क्लोज टुगेदर, और चेहरे को हथेली में रखने के लिए मकर आसन होता है। एंड ट्राई टू हिट योर हिप्स, एक क्रॉस भी हिट कर सकते हैं, एंड सेम साइड तो थोड़ा थोड़ा घुटना रोटेशन होता है। लोअर बैक के लिए ये सब चीजें अभी तक की लोअर बैक नाभि पॉइंट तक, and then both legs together. कोहनी थोड़ी आगे ले जाकर और बाकी एक के ऊपर एक, कोहनी से कोहनी तक, माथा कलाई के ऊपर रखिए और लंबी सांसें, और यहाँ भी दिखेगा कि सांस भरने में नाभि पॉइंट से पेट फूलता है और छोड़ने में लगता है। जब जैसे ही सांस शांत हो जाए आगे बढ़ जाते हैं, शरीर को ठंडा नहीं होने देते, तो हम कमर के आसपास आप ले आइए हथेली और पूर्ण भुजंग आसन करने का प्रयास कर दीजिए। तो सांस भरते हुए so straighten the arms और hips को downward push करिए and raise the shoulders and neck towards the sky। सांस छोड़ते हुए राइट टर्न करें
एक्चुअली समान आसन के बाद मत्स्य आसन आना चाहिए था। तो ये पैर में है और पैर नहीं करने चाहिए। तो दोनों बाजू आप सीधे पीछे कर लीजिए, आधी मुट्ठी बांधी है, मुट्ठी का मुंह जमीन की तरफ, एंड पुश योर राइट आर्म अंडर द थाई। तो कोने से और मुट्ठी का जान के नीचे दबा लें और अब सांस भरते हुए हम लेफ्ट लेग को पूरा उठाएंगे, घुटने से मोड़ना नहीं है और एक जॉइंट से जितना फिर से सांस भरते हुए तो 2-3-4 सेकंड जितनी देर सांस रुकती है उतनी देर आसन रोक लीजिए। हाथों की रकाबती। So put your left arm under the thigh and then the right leg. Once more. और अब दोनों बाजू जांघों के नीचे तो फुल शलभासन ट्राई करते हैं। और माता जमीन से लगा लीजिए तो तीन लंबी सांस लें और हथेली कंधों के नीचे लेकर धड़ को उठा लीजिए एंड वी कम टू दिस कैट पोजीशन। तो पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट है कि कंधे ठीक आर्म्स के ऊपर, हथेली के ऊपर कंधा और घुटने जो है वो ठीक हिप्स के नीचे। तो ये अलाइनमेंट जब कर लेते हैं तो अब आप न तो हाथ मूव करेंगे न ये जांघें, ये बिल्कुल धड़ को ऐसे रोक के रखेंगी और केवल धड़ को हम नाभि पॉइंट पर प्रेस करेंगे डाउन, हेड अप, ब्रीथिंग और फिर नाभि पॉइंट पर ही धड़ को उठाते हुए हेड डाउन, ब्रीथ आउट। बिल्कुल लाइन में सांस और बैक मूवमेंट में रिदम बना रहे। और अब पीठ को उठाते जाए, गर्दन झुकाते जाए, छोटी छोटी सांसों से। और पहली सांस निकालते हुए नाभि के अंदर पीछे कूद रहे, पीठ को उठाए, कंधे भी खींचे और जाने भी खींचे। फिर से सांस भरते हुए थोड़ा सा पीठ झुकाइए और पूरी सांस निकालते हुए नीचे स्पाइन को एंड नेक डाउन। Once more. और फिर धीरे 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 हिप्स को एड़ी के ऊपर ले आइए, कोहनी जमीन से लगा दें और कंधे और सर को झुकाते हुए लंबी सांस लगाएं। और जब लगे कि सांस शांत हो गई है तो हम हथेलियां घुटने की तरफ लाते हुए अपने आप हमारा धड़ उठता है और हो सके तो हम वज्रासन में बैठ सकते हैं।
लीवर और लेस कंटिन्यूस। तो क्या है कि बॉडी में स्वेटिंग जो हो रही है, तो ये स्वेटिंग यदि हम कर पाए, और ये स्वेटिंग क्यों हो रही है, हमने आग जलाई हुई है, तो जितना हम ये आग जला लेंगे हर तरह का रोग जो है वो शरीर में रुक नहीं पाएगा, पूरी तरह से निकलेगा। और जिनको हार्ट के इश्यूज हैं, आप देखेंगे कि 3-4 दिन में हार्ट का इश्यू खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? जो खून की नालियां हैं वो सारी नालियां खुल गई है, तो हार्ट को खून पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी नालियां तो बंद हैं और दोष हम हार्ट को दे रहे हैं। That is the kind of things are happening. तो जैसे ही आपकी ये सारे जोड़ खुलेंगे, और इतना आसान है, कोई भी कैसा भी बेड रिडन है उसको भी हम बेड रिडन में ही सांसों से बैठने लायक करते हैं, और बैठ के हालत में थोड़ा हाथों के ये जोड़ खोल लेते हैं। शोल्डर जॉइंट खोल लीजिए, हिप जॉइंट खोल लीजिए, आधा काम आपका हो गया। बाकी फिर ये कोहनी और ये कलाई, घुटने और टखना, these are the major joints and spinal column of course। बाकी फालतू के आसन न भी करें तो कुछ नहीं होगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। मेन चीज है कि शरीर को हमने पूरी तरह से वर्किंग ऑर्डर में रखना है। That is the purpose of all these physical workouts। लेकिन अगर इसमें ब्रीदिंग नहीं है, प्राणिक फ्लो का कोई आइडिया नहीं है, मन के द्वारा बॉडी को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाए, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तक मिलेगा जब ये सारा इंटीग्रेट होगा, तो विद इन नो टाइम। आज हमारा केवल चौथा, इट्स ओनली 4th डे, and I'm sure आपको इन 4 दिनों में काफी अंतर इसमें नजर आ रहा होगा। तो हमने जो ये 6 nights का मतलब 6 days का प्रोग्राम बनाया, इसको कई बार मेजर किया, कई सालों तक, कि 3 दिन में होगा, 4 दिन में होगा। So 6 days we found was sufficient to bring everyone to normal, to bring body, शरीर को वापस हम बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में ले आते हैं। उसके बाद फिर हर एक की जो दिमागी हालत है वो एक अलग चीज है। तो इसलिए हेल्थ को हमने 2 तरह से देखना बहुत जरूरी है। आजकल से ज्यादा हेल्थ खराब हो रही है, वो दिमागी हालत की कारण है कि दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें हमने सेट कर ली हैं कि बॉडी इज अनेबल टू कोप विद दोस एक्सेंट्रिकीज। चलिए अब हम यहीं से जो हमारे मानव वाले हैं उनको कर देते हैं। तो these are good, और थोड़ी स्पीड से कर लेंगे। तो ये ठीक रिब केज की जड़ में आप सेट करिए। तो ये पार्श्व संधि मर्म कहलाता है। अंगूठा लास्ट रिब की जड़ में होगा, तो वो किडनी के ऊपर होता है। और जब हम इसको पूरा ये कमर सिकोड़ेंगे और उंगलियों से पेट दबाएंगे, पूरी सांस बाहर और भरते हुए पूरा ढीला छोड़ दीजिए। तो जिनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन ही अगर उनको ब्रीदिंग का आइडिया सर्जरी से पहले दे दिया जाए,
सर्जरी कराने से पहले 2-3 दिन उनको पूरा ब्रीदिंग और थोड़ा बहुत तेज अपर पार्ट जो भी मतलब विचरवर, तो उनकी रिकवरी इतना फास्ट हो सकती है केवल ब्रीदिंग को ट्रेन करके। द पेशेंट कैन जस्ट डू दैट डीप ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसी से हीलिंग होती है। देखिए शरीर को डॉक्टर्स हील नहीं कर रहे, शरीर अपने से हील हो रहा है। एक चोट लग जाती है, टाके लगा देंगे, लेकिन जो स्किन जुड़ेगी वो अपने आप जुड़ेगी। तो ये हमने रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा शरीर मतलब अपने से सेल्फ हीलिंग। तो हमने ये जो टेक्निक्स है कि प्राण और खून दो ही चीज चाहिए, प्राण भी होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन भी आना चाहिए, वो हमारा ब्रीदिंग के माध्यम से पक्का हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव सीन दिस। और मैंने ही नहीं, हमारे का जो प्रोफेसर जोशी जो है ही इज अ सर्जन, तो जब 1991 में उन्होंने मारो शुरू किया और सर्जरी में ये जोड़ दिया, तो उनकी रिकवरी इतनी फास्ट होती थी। और उसका कारण यही है कि प्राण भी पहुंच रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी पहुंच रहा है। तो ये चीजें यदि हम स्वस्थ रहते हुए पूरी तरह से अपना सेट कर लें, तो हमें मतलब चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हम रिकवरी बहुत क्विक अपने आप कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड में चलते हैं। नाभि के ऊपर रखिए और नाभि के ऊपर एंड नाभि पॉइंट से करते आगे पहले सांस कर ले और सीधा धीरे छोड़ दे। तो इस तरह से पाचन क्रिया की जो प्रॉब्लम है, तो ये नाभि मार्ग। अब इससे नीचे हम कहते हैं बस्ती मार्ग। बस्ती मार्ग जिनको कॉन्स्टिपेशन, ये प्रोस्ट्रेट एंड यूरिनरी जितना पेशाब संबंधी प्रॉब्लम्स है, तो ये हम बिल्कुल एक गिलास है, इसके सेंटर में हम ये मुट्ठी रखेंगे और हथेली मुट्ठी के ऊपर, और पूरी पीठ को आगे लाते हुए सांस भर ले और वापस जाते हुए छोड़ ले। और हथेली जांघ के ऊपर। तो ये पोस्चर करेक्शन, आप हथेली को बिल्कुल बगल से लगा हुआ कोहनी बगल में लाइए तो आपकी छाती खुलेगी, और शोल्डर्स को डाउन रखना है तो सर्वाइकल बाहर आएगा। तो ये जो पोस्चर करेक्शन वाली बात है, तो ये चीजें जैसे जैसे हम इनको सेट करेंगे तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छा हर चीज हमारी खुल जाती है। अब हम चेहरे वाले जो है, तो नाक से पूरी सांस लेके और पूरा जबड़ा खींच के रखिए, जीभ की बाहर खींच के रखिए, तो बिना आवाज की पेट को पूरा सिकोड़ते हुए सांस को बाहर। सो लेट्स गो। सांस को बाहर फेंकने में कुछ तो ये मसल्स काम कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ इट इज बैक कि पेट अंदर दबाते हुए फेफड़े को दबाया जा रहा है, तो सांस अपने आप आ जाती है। तो इसमें जो एक्चुअल एक्सरसाइज है वो सांस बाहर फेंकना नहीं है,
एक्चुअल एक्सरसाइज है कि हम ये स्कल को हिला दें और गर्दन को भी। तो यहाँ पर अगर नर्वस सिस्टम रुका हुआ है तो वो खुलता है। तो इस एरिया में कई मार रहे हैं और ये इनडायरेक्टली सारे अपने खोलते। इंडिविजुअली हमें गलती भी हो सकती है, सही हम दवा शायद ना पाए, लेकिन यहाँ पर ये सब अपने आप है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज मतलब नाल दौड़े उस समय भी इस तरह से हम जैसे पूरा टंग बाहर निकाल के और ये 3 उंगलियां पूरा अंदर चढ़ा। छोटे बच्चों को ये काफी सिखाना चाहिए तो वॉइस साफ होती है। अगर किसी को भी ये ऑटिज्म इस तरह की जो तोतला बोलते हैं ये सब है, तो ये बस आपने 3 उंगलियां जितनी उसको बोलो और तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से थोड़ी सी क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट है जिसमें कि पूरी गाल फूलेंगे और उससे ज्यादा भी पेट फूलेगा। तो सांस भरते हुए पेट अपने आप और फिर हम ये जैसे ये हवा को प्रेशर देते हैं तो ये और क्योंकि पहले फेफड़ा ही फूलने की कोशिश करता है तो पेट को और धकेलता है। तो आप इस चीज को थोड़ा इनिशियली यहाँ का ध्यान नहीं रखेगा, आप इधर ही फुलाने का ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या देखा कि पहले मैं यहाँ गालों पर ही ध्यान रखता था तो देर तक रोका जा सकता है, लेकिन जैसे ही हमें सोचना है कि फेफड़े को खोलना है तो पेट और बाहर आएगा, तो तब फिर आप देखेंगे कि ये कोशिश करता है और फूलने की, और तब लंग्स भी हमारे फूलेंगे और फिर वही प्रेशर बैक मारता है तो सारी सांस की नली खुलती है और नेजल पैसेज से पूरी सांस बर्स्ट आती है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत जबरदस्त इससे क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ चलते जो हम इसको यहाँ नेक डिप में रखें और पूरा पेट की धौंकनी चलाकर और आप खाना के मारेंगे। तो ये विशुद्ध चक्र, तो ये एक बड़ा मार्ग है जहां से कि सारा एनर्जी फ्लो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये वाला जो वर्कआउट है इधर पर ये चेंबर भी है, तो यहाँ पर जितना भी कंजेशन होता है वो इससे बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। और अब इसी में लास्ट जो है वो हमारा फॉर द विंड बाय, तो वो जेई क्रिया कहते हैं। तो थोड़ा खिचड़ी मुर्गा जीभ को ऊपर के तालू से लगा के और गले के छेद में डालने का प्रयास रखिए और वहां दबा के रखिएगा और गहरी सांस खींचते हुए ये गले के इस भाग को सिकोड़ना है। जय
जिलेबी ली थी और छाछ ली थी, तो क्या है, रसना फिसल गई, जो कहते हैं इंद्रियां फिसल जाती है। तो मालूम है कि ये नुकसान करेगा लेकिन खाई। तो रात को गले ने काफी कंप्लेन किया कि फिर वो उल्टा कर गए। तो ये जो चीज है कि इंद्रियां मन को बड़ी आसानी से ले लेती है, जानकारी होते भी हम गलती कर जाते हैं। तो ये जो खेल है इसको समझना बहुत जरूरी है। और जब मुझे मालूम है छाछ को अगर शाम के टाइम पीना है तो गर्म कर लीजिए, गर्म छाछ पी लीजिए, वो गर्मी देगी, हल्का सा नमक और जो भी आप डालना चाहते डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा पिएंगे तो गर्म आ जाएगी। ये जो पहले के जो नुस्खे हैं बहुत जबरदस्त है। और यही छाछ एकदम से डाइजेशन, मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी खोल देती है। अगला चलते हैं। तो ये हमारे हो गए। अब हम यहीं से आरसी एक मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र। तो आप एक ये ऐसे ही बैठे थे तो एक पाँव को पीछे, जैसे मान लीजिए लेफ्ट फुट का है, इसको राइट की तरफ को जितना आप पुश करते हैं पुश करिए और लॉक कर दीजिए। तो एक्चुअली इस फुट ने हमारी ये इसको लॉक कर दिया है कि ये नीचे से हमने अपने धड़ को इधर को मोड़ दिया है और ये कंधों को हम इधर को मोड़ेंगे तो पूरी स्पाइन ऐसे तौलिया निचोड़ने जैसा। तो ये बहुत बढ़िया आसन है। कल हमारे वो मत्स्येंद्र नाची की बात कर रहे थे, तो ये उनके नाम पर 6th सेंचुरी के मत्स्येंद्रनाथ शिव भक्त। इसके ऊपर आप ये जितना तो घुटना और ये कंधा, तो धीरे धीरे आपने ये पोजीशन ले ली है, तब फिर हमारा ये कमिंग बैक। तो पूरी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो इसी तरह से तो अब जब जैसे जैसे हम ये जो हमारे जॉइंट्स खुल रहे हैं तो धीरे धीरे इसी में हम सारे आसन मिलाते हैं और उनको करना भी आसान हो जाता है। तो ये तो हम इधर और इधर क्वार्टर वर्टिब्रस की अपर पार्ट अगर इधर को जा रहा है तो नाभि से नीचे वाला पार्ट दूसरी तरफ जा रहा है, तो पूरी स्पाइन बहुत अच्छी खुल जाती है। एंड देन वी हैव आवर, क्योंकि स्पाइन ही सारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सारे जो चक्र कहेंगे वो स्पाइन के अंदर है। तो इस तरह से स्पाइन को हम बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। इसी में गौमुख आसन भी आता है। तो आसन कई इसी के साथ साथ अगर गौमुख भी कर रहे हैं वो बड़ा इजी है और उससे क्या है कि उससे बोलते हैं। तो गौमुख आसन में आप ये प्रेस करते हैं कि घुटना एक के ऊपर एक आए और हिप्स जो है उनको जमीन में रखेंगे। ये पोजीशन, ये दोनों घुटने, अभी थोड़ा मेरा मसल चला है कंप्लेन कहाँ ध्यान कहाँ है और किसको हम चला रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि बॉडी को जिस तरह यूज कर रहे हैं तो पोस्चर चेंज कर रहे हैं तो माइंड का अटेंशन इधर डाइवर्ट होना चाहिए। इसमें क्या है कि ये जो रिब केज है तो एक देखिए एक साइड उठ रही है एक साइड कम रही, तो ये हमारा शोल्डर करेक्शन कर देता है। ऐसे बहुत जल्दी थोड़ी अप डाउन होती है। तो अगर ये सारा फ्लेक्सिबल है तो आवर
upper part has a very balanced. तो हमारे neck ये जितनी भी frozen shoulder, arm movement की restrictions, neck की restrictions, इन सब के लिए ये तो दोनों उंगलियां आपस में and we pull straight forward arms. We will look in front. तो कैसे हम आसन भी इसमें बड़ी आसानी से ला सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने उनको इग्नोर किया है. इसके बाद अगला जो अच्छा आसन है वो है उपवासन. तो इसमें भी बैठने का अभ्यास लास्ट तक रखना चाहिए. आजकल हमने जो हमारी श्वास की सीट्स है वो बदल दी है, वरना पहले तो डेली ये अपने आप ही हो जाता था. तो ये चीज हम इसको भी प्रैक्टिस करें और इसके बाद हम यहीं से पंजे पर पूरा ये बहुत मतलब सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इनका वही वज्रासन की तरह बहुत अच्छे हैं कि हम बैलेंस पर. तो पंजे के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट डे नहीं होगा तो, लेकिन धीरे धीरे हमने करना है. तो आसन आजकल बहुत ऐसे आसन है, वज्रासन है, ये वो तो कितने भी कर लीजिए. मेन थिंग इज कि जो मेन चीजें हैं वो होनी चाहिए. यहीं से खड़े होने के लिए अगर आप इतने पोजीशन पर आ सकते हैं तो खड़े होने के लिए ये हमने पूरा बॉडी वेट हाथों में ले लिया और घुटने सीधे कर दिए और फिर हमने धड़ को कमर से सीधा कर दिया. सो देयर वाज नो इश्यू कि घुटने से हम उठ रहे हैं, घुटने से हम नहीं उठ रहे. तो ये अगर आपने अपना ट्रेन कर लिया कि वी डोंट यूज नीज फॉर राइजिंग अप एंड सिटिंग डाउन, तो क्यों आप नहीं बैठेंगे, हम घुटना यूज ही नहीं करते. इस तरह से चले. ताड़ासन फिर से कर लेते एक बार स्टार्ट. तो इसमें हमारी ये शोल्डर वाले आसन, कंधे वाले आसन, ये कंधे वाले आसन, ये चीजें खुल रही हैं. अगला है जो रोज हम कर रहे हैं वो काम सीधे और यहाँ से मोड़कर शोल्डर ब्लेड की जड़ में हिट करना है नकल से. और हर बार एक दो लंबी सांस लेकर we stay completely relaxed. तो हर बार ब्लड थोड़ा दौड़ने लगता है और फिर हम उसको फैल लेते हैं. Now going to the chest breathing. तो हमने ये 4 उंगलियां लिख ली और सर का ये उभरा हुआ भाग इसको हथेली के बीच में और जो अंगूठा है अंगूठे का पैड स्कल की जड़ को सपोर्ट कर रहा है. वहां से नीचे गर्दन आ जाती है. तो ये ठीक गर्दन की जड़ मतलब अपर एज ऑफ द नेक. एंड नाउ ब्रिंग बोथ एल्बोज इन फ्रंट ऑफ द फोरहेड. ब्रीथ आउट, पेट अंदर आना चाहिए और सांस भरते हुए पेट भी बाहर आए और कंधे जितना फैल सकते हैं फैले. और सांस छोड़ते हुए पेट पूरा खींचिए और हिप्स को पूरा सिकोड़िए. तो मूल बंद लगा दीजिए और फिर पूरा खोल भी दीजिए.
धड़ से खोल दें और सांस भरते हुए पूरी धड़ को फुला लें ताकि लंग्स पूरे भर जाए। और सांस को छोड़ दीजिए, दोनों बाजू सीधे ऊपर उंगलियां चला लें, उंगलियों के जोड़। और अब जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो ये हार्ट को सपोर्ट करता है, इसको कल हृदय मार्ग कहते हैं। फिर अंगूठी उंगलियों के बीच में right and left. और गोल चक्कर लंबी सांस में बिना जोर लगाए हुए। तो इसको मणिपातम मार्ग कहते हैं और इससे ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाता है। रिवर्स रोटेशन। And then lower from the elbows. आगे पीछे। और कोने से गोल चक्कर। तो यहाँ पर कूल परमाणु और इंद्रवस्ती मार्ग इसके पास पास है। रिवर्स कर लें। तो जैसे डेली 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स एक योग को हम देते हैं। अभी तो ये हम अभ्यास कर रहे हैं। जब पूरे अभ्यस्त हो जाए तो ज्यादा समय नहीं लगता। And reverse, up and down. कल हमने त्रिकोणासन किया था, उसको रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये स्पाइन का जो साइड टर्न है ये अभी तक नहीं आया, तो उसको लेने के लिए हम ये त्रिकोणासन और both arms at the shoulder level, right foot right और neck भी, गर्दन भी दाईं ओर मोड़कर। अब हम सांस भरी हुई है, अब हम ये हाथ को along the leg take it down और फिर जब जमीन तक पहुंच सके तो पहुंचाइए, नहीं तो जहां तक पहुंच रहा है वहां तक सही है। और दूसरा हाथ बिल्कुल आसमान की तरफ है, उसको देखने का प्रयास करना है। तो नेक टर्न करते हैं अपोजिट साइड और अब इसी हाथ को भी लेफ्ट आर्म को भी कान से लगाते हुए जमीन के समानांतर और ये ब्रीथिंग पोजीशन है। वापस ले जाएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे, हाथ केवल वापस ले रहे हैं और फिर पूरे धड़ को भी ऊपर आते हुए सांस अंदर और पंजा सीधा करते हुए सांस बाहर। अब हम लेफ्ट फुट लेफ्ट, नेक टू द लेफ्ट और इस हाथ को हम धीरे 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 जितना जा सकते हैं प्रयास करना है कि पैर तक झुक पाए और फिर राइट आर्म जो बिल्कुल वर्टिकल है उसको देखने का प्रयास करते हैं और फिर इसको हम सांस भरते हुए कान से छुआते हुए जमीन के समानांतर
सामने देखेंगे। ब्रीदिंग पोजीशन है। अब हाथ को वापस ले जाते हुए और धड़ वापस लाते हुए और पंजा सीधा करते हुए। तो ये त्रिकोणासन एक अच्छा आसन है। इसी का एक हल्का सा मॉडिफिकेशन है कि इस बार हम छाती भी 90 डिग्री टर्न कर दीजिए। सो पंजा राइट टर्न है, छाती भी राइट टर्न की। अब हम लेफ्ट आर्म को प्रयास करिए कि पंजे की दूसरी तरफ राइट साइड में हम इसको ले जाने का प्रयास करेंगे। बैलेंस बना के रखिएगा और फिर गर्दन मोड़ते हुए राइट आर्म की हथेली को देखना है। And then slowly come back. तो ये थोड़ा एडवांस आसन है, बट इससे भी अगेन स्पाइन को बहुत अच्छा और लोअर the entire back actually. तो इसका दूसरी साइड में भी चेक कर लीजिए। So breathe in position है। Now the right arm will go down to the left of the left foot. तो प्रयास करें कि घुटने खिंचे हुए रहें और तब फिर आप ये and slowly come back. And lower the arms. And regroup the legs. Just the rest. One can design one's own sequence. आपके शरीर को जो सही लगे उस तरह का हम कर सकते हैं। तो पर्पस बस इतना है कि शरीर बिल्कुल वर्किंग ऑर्डर में बना रहे। और नॉर्मली मेरा मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि 15 to 20 मिनट्स 15 से 20 मिनट में ये सारा जितना भी हम कर रहे हैं तो वो यंगर लोगों के लिए पीपल कैन जस्ट आधा घंटा चाहिए, 20 मिनट वर्कआउट, 5 मिनट प्राणायाम वाली क्रियाएं और 5 मिनट का ध्यान। एंड यू आर बुक्ड फॉर द होल डे। गुड। अब हम सीधे से सर्वाइकल पर आ जाते हैं और फुल रोटेशन कर लीजिए। तो गर्दन और सर दोनों टुगेदर पूरा सर्वाइकल पॉइंट पर ये रोटेशन बनता है। कंधे गिरा के रखते हैं तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट हमें देता है। एंड देन रिवर्स द रोटेशन। तो बिल्कुल गर्दन सर ढीले हैं लेकिन बिल्कुल रिदम में चल रहे हैं। सीधा करें। अब हम सीधे से आज केवल आप ही कर रहे हैं। So first down with mouth closed. Start. सेकेंड राउंड में पूरा चौड़ा फाड़ कर और जितना एक ही सांस में खींचना है उतनी देर तक पूरा मतलब जो कहते हैं ना हंसते हंसते पेट में बल आ गया या गिर पड़े वो स्थिति होनी चाहिए। So let's go.
एंड द लास्ट राउंड, जीभ को भी पूरा बाहर खींचना है, कुत्ते बिल्लियों की तरह। ऑल कैप्स द एक्सरसाइज ये होती, और दिन भर में कई बार, ऐसा नहीं कि 24 घंटे में एक बार किया, ऑन नीड बेसिस है। सो लेट्स गो। तो हर बार दो तीन लंबी सांस लेकर we make sure कि breathing settle down और बॉडी में सब जगह बिल्कुल। तो लास्ट में मतलब it doesn't take even 4-5 seconds। तो उसका कारण है कि the whole body is now fully charged and कोई भी माइंड या हमारे ब्रेन के लिए कोई काम नहीं रहेगा, तो अपने आप ये शांत हो जाते हैं। तो हम यहीं पर ब्रेक कर लेते हैं एंड so we'll reassemble 7:30 and then we will follow the pranayama and dhyan today. Thank you.